आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं के ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो कहा गया है मुंबई को, क्योंकि यहीं पर बड़े बड़े कंपनी जो है, बड़े बड़े उद्योग है। ठीक है, और इसी राज्य में क्या ये जो शेयर मार्केट जो होते हैं इसी में है, तो इसीलिए इसको यानी क्या कहते हैं, वित्तीय राजधानी शहर कहते हैं। किसको? तो मुंबई को। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतर विषय कब बनी थी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतर कब बनी थी? तो ये बनी थी जाकर के 1999 में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो कह रहा है देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो ये है जाकर के 192 की संख्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब कहा गया है ये जो व्यावसायिक बैंक है यह क्या है? राष्ट्रीयकरण। तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 1969 में किया गया है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये तो पहला है, ये आप लोग भी जानते हैं। और ये सेवा क्षेत्र जो है इसको कहते हैं, यानी क्या तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 है। जैसे एक नंबर शिक्षा हो गया, क्या हो गया? तो शिक्षा जो है, और दूसरा जैसे स्वास्थ्य हो गया, ठीक, तीसरा हो गया ज्ञान हो गया। तो इस तरह से 5 प्रमुख क्या है? घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 है। ठीक है, ये सब अगर नहीं है, जिस देश में शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं यानी वैज्ञानिक नहीं है, स्वच्छ नहीं है, वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपको देखिए ऑप्शन में और क्वेश्चन में इस तरह का दिया जाता है, और यही आपको हेल्प करेगा किसमें? इसको याद करने में। ठीक है, देखिए बी से बिहार, ठीक है, ये क्या है? बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश दिया गया है तो एम से मध्य प्रदेश है, और यू से है तो यू से यानी उड़ीसा मान लीजिए। ठीक है, और ये जो कर्नाटक है यहाँ के नहीं है, तो इसी को क्या मानेंगे? ये क्या नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। लेकिन बीमारू राज्य कौन है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, और उड़ीसा भी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? यानी ये जो सेवा है ये सरकारी का नहीं है, गैर सरकारी। सेना जो है, सेना सेवा, सैन्य सेवा, तो ये सरकारी का है। वित्तीय सेवा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे बैंक हो गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक हो गया, फिर LIC हो गया यानी जीवन बीमा जो होते हैं, ये क्या है? वित्तीय सेवा है। रेल सेवा ये भी क्या है? तो सरकारी है। लेकिन माल सेवा जो है, ये जो व्यापार बिजनेस जो कुछ ऐसा भी है माल सेवा, तो यह क्या गैर सरकारी है, यानी सरकार का नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? क्या उदारीकरण को, निजीकरण को, या फिर वैश्वीकरण को? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को, यानी किसमें शामिल किया गया है? नहीं, नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। वही कह रहा है वैश्वीकरण के प्रमुख अंक कितने हैं? तो ये भी 5 है। ठीक है, राजनीतिक हो गया। तो इस तरह के जो 5
है क्या, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 5 है। और इसमें भी आप देखिए क्या हम बोले थे, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो 5 है। ये याद रखिएगा दोनों, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है, ऐसा कंपनी जो एक देश में वह कुछ जो माल जो बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं एक देश में, तो वह बेचता ही है, साथ साथ दूसरे देश में भी वह बेचते हैं। जैसे देख लीजिए, ये जो सैमसंग का जो मोबाइल जो देख रहे हैं, सैमसंग मोबाइल, तो ये मोबाइल सिर्फ ये नहीं जो भारत में ही चल रहा है, ठीक है, दूसरे दूसरे देश में भी चल रहा है। जैसे यहाँ दिया गया है कोका कोला, ठीक है, कोका कोला जो आप पीते हैं, ये सिर्फ ये नहीं सिर्फ वह भारत के लिए बना रहा है, वह दूसरे देश के लिए भी है, यानी बहुराष्ट्रीय। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत सारे देश में यानी कोका कोला चलता है। तो ये फोर्ट मॉड्स ये भी है, तो आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी। कह रहा है भारत उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, अधिनियम कब घोषित की गई थी, तो ये की गई थी जाकर के कब, 17 मार्च को की गई थी। सॉरी क्या, ये की गई थी जाकर के कब, तो 1886 में की गई थी। चलिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, तो 15 मार्च को। और ये जो है जाकर के क्या 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो ये 19 अप्रैल लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो ये जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। कह रहा है स्वर्ण यानी सोना को चिन्हित करने के लिए यानी कौन सा मार्क होना चाहिए, तो यह होना चाहिए हॉल मार्क होना चाहिए। ये जो ISI जो है, ISI मार्क किसमें होते हैं, बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ जो बच्चे का खाद्य पदार्थ है उसमें यानी वह शुद्धता बताती है, बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ में। और इलेक्ट्रॉनिक जो जैसे पंखा हो गया, ठीक, तो इस तरह के वस्तुओं में भी क्या ISI का मार्क लगा होता है। तो चलिए सोना में बोला गया है तो आंसर हो जाएगा हॉल मार्क, इसमें चिन्हित होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।